जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि माँ लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि दीपावली के समय ही हम कर रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी का पूजन करने में हमें कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ में जो है माँ लक्ष्मी को कौन सा हमें भोग लगाना चाहिए। जैसे कि कई लोग जैसे शुक्रवार के व्रत करते हैं या फिर वैभव लक्ष्मी के व्रत करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो होने वाली है, सभी के लिए है। माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न आपको करना चाहिए, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जय बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। आपको पता है कि माँ की कृपा जो है आप प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा कोई भगत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त ना करना चाहता हो। माँ लक्ष्मी की कृपा और गणेश जी भैया की कृपा। देखिए, दीपावली का जो अवसर होता है बहुत ही सुनहरा होता है। इस दिन गंदगी निकालते हैं लोग, पुराना माल निकलता है लोगों के लिए, कई बार आगमन होता है, कई लोग सफाई करते हैं, गंदगी दरिद्रता को निकालने का कार्य होता है और लक्ष्मी के आगमन की कृपा प्राप्त करने का कार्य है। अब इस समय लक्ष्मी को खुश करने का कार्य है, प्रसन्न करने का कार्य है, माता सीता को खुश करने का कार्य है। माता सीता ही तो माँ लक्ष्मी है। तो वहां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो क्या क्या कार्य आपको करना है। कोई ज़्यादा बड़ी सामग्री नहीं लेनी, मैं कुछ ही सामग्री बताऊंगा आपको। अगर आपको पूजा करने की विधि नहीं पता, पूजा करने का ज्ञान नहीं पता, तो आपने ये विशेष सामग्री रखनी जरूर है। अपने आप ही आपके ऊपर कृपा होगी। आपने लेना है एक कमल का फूल, 11 पान के पत्ते और कुछ अक्षत चावल, और उसके बाद नैवेद्य गाय का घी। ये कुछ सामानों से ही आपके ऊपर कृपा होने लग जाएगी। और एक वाइट रंग का रुमाल और एक इत्र छोटा सा। अब ये सारा सामान से माँ लक्ष्मी खुश हो जाएंगी। हाँ, हो जाती हैं। मन चाही होती नहीं प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को भेज दियो पताल। तो प्रभु ने देखो कि 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन बलि को क्या प्राप्त हुआ? भगवान विष्णु उनके पहरेदार बन गए। तभी तो गणेश जी भगवान साथ में बैठकर पूजा विधि निभाते हैं। तब तो, क्योंकि विष्णु भगवान तो उस समय शयन कक्ष में होते हैं। तो आप यही सोच के देखो, तो आपके घर में जो कृपा प्राप्त करनी है, ये आप इन्हीं चीजों से कृपा को प्राप्त कर सकते हो। आपने करना क्या है, माँ लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा होनी चाहिए आपके। उस पर लाल रंग का आसन कपड़ा बिछा दीजिए, चौकी सजा लीजिए, उस पर अक्षत से स्वास्तिक बनाइए चावलों से, ऊपर सुपारी रखिए और एक प्लेट रखिए, पित्तल की हो, कांसे की हो या चांदी की हो, और धातु की प्लेट ना हो। उस पे आपने पान के पत्ते ऐसे 11 पत्ते खोल कर रखने हैं। एक कांच का बाउल हो, उसको आपने उसमें पानी होना चाहिए, थोड़ा सा पानी हो। कमल का फूल जो हो, डंडी होनी चाहिए थोड़ी सी नीचे, बाकी डंडी काट दीजिए, थोड़ी सी डंडी नीचे हो। खोल के पत्ते खोल दीजिए। खोल कर आपने उस आसन पर उस बाउल पर रख देना है जिसमें पानी की कटोरी है। वो पानी की कटोरी वाला बाउल जो है आपने, अब कई व्यक्ति सोचेंगे कि गुरु जी करके दिखाओ। देखो, करके दिखाने का समय तो हमारे पास नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से आप समझिए। मैं आराम से बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका पूजन बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। तो आपने ले लिया, पत्तों को चारों तरफ बना लिया एक गोल चक्रे के आकार में, प्लेट के जैसे। उसके दौरान कटोरी रख दी। कटोरी के अंदर थोड़ा सा केसर भी डला होना चाहिए। ऊपर से आपने कमल का फूल खोल के रख दिया, उससे आपका फूल मुरझाएगा नहीं। रात्रि को जो आप पूजा विधि कर रहे हो वो तो कर रहे हो, ये तो विशेष पूजा उसी के लिए होती है जो व्यक्ति इस पूजा में थोड़ी बहुत जाप करना चाहता है, माला जपना चाहता है, भगवान का आह्वान करना चाहता है, कृपा प्राप्त करना चाहता है। वैसे जो पूजा आप नॉर्मली कर रहे हो वो तो आप करो जिस प्रकार से आप कर रहे हो। मैं तो एक विशेष पूजा आपको बता रहा हूँ, माँ की कृपा। माँ तू लक्ष्मी करे कृपा, करे हृदय में वास,
मनोकामना सिद्ध करो, यही मोर अरदास, यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सह विधि करूं स्वास, जय जननी जगदम्ब के सिंधु सुधा में सुमरे तो ज्ञान धन विद्या यश मान सम्मान दे मोही। इस प्रकार की विनय प्रार्थना आप कर सकते हो। वैभव लक्ष्मी की एक किताब आती है, उसमें यह श्लोक लिखा होता है। तो आपने ये सामान रख लिया। अब आपने क्या करना है, विशेष भोग लगाना है माता को। आप कोई भी पूजा कर रहे हो, चाहे 11 बजरंग बाण के पाठ कर रहे हो, या आप 108 हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हो, या 100 हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे हो, या सुंदरकांड के पाठ कर रहे हो, या रामायण का पाठ कर रहे हो, या दुर्गा सप्तशी का पाठ कर रहे हो, या नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, कुछ भी पूजा कर रहे हो, या माँ लक्ष्मी का, या विजय लक्ष्मी का, या कमला लक्ष्मी का, किसी का भी आप जाप कर रहे हो, कोई भी मंत्र का आप जाप कर रहे हो, इस प्रकार से आपने करना है। ये सिंहासन माँ का तैयार करना है। अब आपने करना क्या है, अब एक रुमाल हो गया, एक इत्र हो गया, और थोड़े से अक्षत हो गए, और 1-2 रुपए का सिक्का। अब आपने अपना जाप जो है आप कर रहे हो, उस जाप को करो। उस दौरान जब माँ की कृपा का समय होता है, महानिषिद्ध काल रात्रि पे माता का आगमन होता है। देसी घी का ही दीपक लगेगा इसमें? देसी का, गाय की देसी घी का दीपक लगेगा भैया, चाहे कॉस्टली कितना भी हो वो आपको लेना पड़ेगा। गाय के देसी घी का, अगर कई व्यक्ति कहते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली है तो कोई बात नहीं, छोटी डब्बी ले लीजिए, किसी से 100 ग्राम ले आइए, 50 ग्राम ले आइए गौशाला में जाकर। तो जाप कर रहे हो आप, जाप के दौरान आपने माता के लिए खीर बनानी है। खीर बनाइए, केसर डला होना चाहिए खीर के अंदर, किस चीज? इलायची डली होनी चाहिए, चावलों की, अक्षत की खीर बनाइए चावलों की। और आपके पितरों का आह्वान सबसे पहले करना है आपने। कोई भी आप जाप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सबसे पहले पितरों का आह्वान कीजिए। अपने गोत्र का नाम लीजिए कि मैं इस गोत्र से हूँ, ये निवासी हूँ, यहाँ स्थान है। तो ये चीजें, कोई भी साधना या पूजा कर रहे हो, गणपति भैया का आह्वान कीजिए। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि संपवानी विघ्न करो में देव सब कार्येषु सर्वदा सदा भवानी दायिने समुख रहे गणेश, पंच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार से आप गणपति जी का भी आह्वान कर सकते हो। आप गणपति जी के आह्वान में एक सुपारी रखिए। अक्षत पे मैंने जहाँ पे आपको बताया था स्वास्तिक बनाया था आपने, उस पर एक सुपारी रखनी है अपने। और हो सके तो थोड़ी सी दुर्बा होती है, घास जैसी होती है, वो भी आप रख सकते हो वहाँ पर। अब प्रार्थना कीजिए माँ से, जो भी मंत्र का जाप कर रहे हो, जब तक आप जाप कर रहे हो 1 घंटा। मैं माँ लक्ष्मी की कृपा का समय बता देता हूँ आपको। माँ लक्ष्मी के आने का समय जो होता है, महानिषिद्ध काल रात्रि के समय का माँ का पैरा होता ही होता है। तो उस दौरान क्या करना होता है, आपको जाप करना होता है। आप माल रुद्राक्ष की माला से जाप कर रहे हो, या कोई मोती की माला से जाप कर रहे हो, या किसी भी तरह से आप जाप कर रहे हो, कमल गट्टे की माला से जाप करते हो तो और भी ज़्यादा उचित होता है। माँ के लक्ष्मी का जाप जो है कमल गट्टे की माला से होता है। आप 5 कमल गट्टे भी ले लेना। अब क्या करना है, जाप आपका पूर्ण हो गया, उस दौरान आपने 3 दीपक भी लगाने हैं। आपकी नज़र जाप के समय उन 3 दीपकों का घी खत्म होने में ना होनी चाहिए। उन 3 दीपकों जो है वो जलते रहने चाहिए, आपके बंद नहीं होने चाहिए। दीपकों में घी आपका काम है डालना। जब आपने मान लो 2 घंटे की साधना करनी है, 4 की करनी है, रात को 12 बजे बैठे हो, 2:30 बजे तक बैठे हो, 3 बजे तक बैठे हो, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर बात है। जितना आप बैठ सकते हो, जितना आपका शरीर साथ दे रहा है उस दौरान ही। लेकिन आसान नहीं होती ये चीज़ें, उस दौरान बड़ी शरीर टूटता है, बड़ा नींद बहुत आती है तो उस समय आप ये कार्य कीजिए। लेकिन जहाँ जिसके अंदर पूजा भक्ति में जितना ध्यान होगा उतनी कृपा आपको प्राप्त होगी, आपके गुरुदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब आपने क्या करना है, जब आपका पूजन हो जाए, पूरी आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, उसके बाद आपने जो जोत की जो दीपक है उसकी जो राख है वो उठानी है, 3 दीपकों की। वाइट रंग का रुमाल जो मैंने कहा था उस पर रखनी है, थोड़े से अक्षत रखने हैं। उसके दौरान आपने जो दुर्बा थी वो रखनी है, जो गणेश जी भगवान की जो सुपारी है वो रखनी है, और आपने इत्र डालने, जो सिक्के मैंने बोले थे वो सिक्के रखने हैं। ये कुछ सामान आपने उसके अंदर रख लिया। अब उसकी और कमल गट्टे जो मैंने 5 बोले हैं वो भी आप डाल सकते हो। उस दौरान आपने पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपने अपने ऊपर से सुबह 3 बजे 4 बजे वार कर अपने घर की तिजोरी के अंदर रखिए। जब पूजा याचना करते हो तो घर की तिजोरियों के ताले जो है खुले होने चाहिए, कभी उनको बंद करके बैठ जाओ। घर में कोई ताला नहीं लगना चाहिए पूजा के दौरान।
तो ये रख के आप रखिए, माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होगी, आपके परिवार पर सुख और समृद्धि का वास होगा और माँ की कृपा भरपूर आपके ऊपर रहेगी। इस साल कीजिए, अगले साल आप स्वयं याद रखोगे। और जो सामान था, जो मतलब कमल का फूल है और वो जो पान के पत्ते हैं, उनका क्या करना बाद में? वो तो बाद में जल में जाएंगे, उसके बाद पान के पत्ते भी जल में जाएंगे। और कमल के अगर पुष्प का थोड़ा सा टुकड़ा रखना है तो रख सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की।